गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद की तरफ से आपकी पठन अभियान की गतिविधि पत्रक नंबर 62 जो कि क्लास 6, 7 एंड 8 तीनों क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। डेट है जिसकी 4 अप्रैल 2022। आप अपना नेम और अपनी क्लास की जगह नेम लिखेंगे। तो हमारी कविता है पुष्प की अभिलाषा, यानी पुष्प की इच्छा क्या होती है वो हम आज की वर्कशीट में देखेंगे। चाह नहीं मैं सुरबला के गहनों के गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर है हरी डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भागे पर इटलाऊं। यानी फूलों की ये चाह नहीं होती कि वो मालाओं की तरह गुथ जाए, या फूलों की ये भी चाह नहीं होती कि वो प्रेमी माला यानी शादी में जो मालाएं पहनाती है उसकी तरह बन जाए, या फूलों की ये भी चाह नहीं होती कि वो सम्राट के जो शव होते हैं उन पे चढ़ाया जाए, या फिर किसी भी भगवान के ऊपर चढ़ाया जाए। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीशा चढ़ाने, जिस पथ पर जावे वीर अनेक। यानी मेरी उस फ़ोटो पे तुम लगाना, मुझे पे माला, मेरी फूलों को गूंथ के उस फ़ोटो पे माला लगाना जिस पे वीर जो हमारे थे वीर जवान होते हैं, जो जिनके शव के ऊपर जो फ़ोटो होती है उन पे मेरा लगा देना। अब ये जो पोएम है वो माखनलाल चतुर्वेदी ने लिखी है। इस कविता को जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई है उन शब्दों की सूची बनाइए। तो सबसे पहला शब्द है सुरबाला, यानी सुंदर कन्या, सम्राट यानी राजा, भाग्य यानी किस्मत, हरि यानी भगवान। दूसरा प्रश्न है पुष्प की क्या अभिलाषा है और इसकी क्या इच्छा है, इसकी इच्छा का क्या कारण है। अपने साथियों और अध्यापकों से चर्चा करके इसके बारे में 5 वाक्य लिखें। तो पुष्प देश की सेवा में अपने आप को समर्पित करना चाहता है। वह कहता है कि वनमाली मुझे उस राह पर फेंक देना जहाँ पर देश के देशभक्त शूरवीर जवान अपनी देश भूमि की रक्षा के लिए अपने शीश चढ़ाने जा रहे हैं, और मैं उन शीरवीरों के पैरों तले आकर बहुत गर्व महसूस करूंगा। तीसरा प्रश्न है पुष्प शब्द के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो 3 पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे पुष्प का फूल, सुमन, कुसुम, मंजरी, प्रसून। ये 5 जो है वो फूल के हमारे पर्यायवाची हो जाएंगे। अब आप भी कविता बना सकते हैं। कोई शब्द या दृश्य को देखकर उससे संबंधित शब्दों का संकलन कीजिए और उससे कविता बनाने का प्रयास कीजिए। जैसे नाव, पहाड़, फूल, दोस्त, खेत, विद्यालय, वर्षा, कोई भी शब्द लीजिए और पोएम बनाइए। तो हम बनाएंगे प्यारे प्यारे फूल, कितने कोमल कितने नाजुक, खींचे सबको अपनी ओर, खुशबू दूर दूर तक फैलाते, सबको अपने पास बुलाते, पहाड़ों में, विद्यालयों में, सब जगह दोस्त बन जाते फूल, वर्षा में और भी खिल जाते फूल, तुम भी बनकर फूल जैसे सजा दो धरती को बगीचा जैसे। तो हम ये पोएम यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसे कर लेंगे। ये थी आपकी बहुत आसान सी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू। बाय बाय गाइस।